हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक स्नान ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे सदैव अपना मन भगवान की भक्ति में लगाते थे। वे दोनों कार्तिक मास में 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि यदि मेरे पुत्र होता तो बहू मेरी घर के कार्यों में मदद कर देती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। उसने अपने मन की बात ब्राह्मण को बतलाई। ब्राह्मण ने सोचा, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें सोने की गिनिया रख देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। भगवान का ध्यान करते हुए चलते चलते गंगा जी के किनारे एक गांव में पहुंचा। वहाँ बहुत सारी लड़कियां मिट्टी में अपने घर बनाकर खेल रही थी। जब सब लड़कियां घर जाने लगी तो घर जाने से पहले अपना अपना घर तोड़ने लगी, परंतु एक बहुत ही शानी लड़की थी। उसने बोला, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो अपने घर से प्यार है। उसकी बात सुन ब्राह्मण लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला। और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण उसने उसके घर चला गया। ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरे लिए आटे से 4 रोटी बना देगी क्या। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बतलाई। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा ब्राह्मण देवता से कह दे कि वे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें सोने के सिक्के निकले। वह सोचती है कि जिसके आटे में सोने के सिक्के हैं वह तो बहुत ही धनवान होगा। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, महाराज, आप लड़के की सगाई करने जा रहे थे। ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर आप कटार से अपनी पुत्री का विवाह करवा दीजिए, कहो तो मैं कटार से आपकी लड़की ब्याह कर अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है महाराज। और ब्राह्मण पुत्र वधू को साथ लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने बहू का स्वागत सत्कार किया और वह बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी कार्तिक नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती। वह बहुत ही समझदार थी। खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात्रि में उनके पैर दबाती। मन से सास ससुर की सेवा करती। इस तरह काफी समय व्यतीत हो गया। सास ने बहू से कहा, बहू, चूल्हे की आग मत बुझने देना और परिंदे का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। मेरे सास ससुर कार्तिक स्नान करने गए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन बोली कि तू तो बहुत भोली है, तुझे कुछ भी नहीं पता। इनके ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बतलाओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन बोली कि तू 7 कोठियों की चाबी मांग लेना। सास ससुर जब घर आए तो बहू उदास थी, कुछ नहीं बोली तो सास बोली, आज तो बहू को अच्छी सीख नहीं मिले। अगले दिन जब सास ससुर कार्तिक स्नान करने जाने लगे तो बहू बोली, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर जी ने कहा कि बहू को दे दो चाबी, आज नहीं तो कल चाबी बहू को ही देनी है। हमारे जीवन का क्या पता, इसीलिए चाबी दे दो। सासू जी ने चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे। किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है। सारे कोठों में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। बहू देखती ही रह गई। 7वें कमरे में जाकर का दरवाजा खोला तो कमरे में पीपल, पथवारी, तुलसी माता, गणेश जी भगवान, गंगा माता हिलोरे ले रही। बहू देखकर हैरान हो गई। वापस जाने लगी तो लड़के ने बहू का पल्ला पकड़ लिया।
बहू बोली, आप कौन? तो लड़के ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और आपके सास ससुर मेरे माता पिता है। तब बहू बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुको, जब माँ पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। बहू कमरा बंद करके चली गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी आए, बहू को बहुत खुश देखा तो सोचा कि बहू कोटों का धन देखकर खुश हुई होगी। तभी बहू ने दोनों को प्रणाम किया और बिना कुछ बोले हाथ पकड़कर 7वें कोठे में ले गई। सास ससुर देखते ही भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है, तुम्हें यह पुत्र देते हैं। अब तुम पुत्र वधू के साथ प्रसन्नता से रहो। बहू ने सासू जी के पांव पकड़ लिए। सासू जी ने बहू को आशीर्वाद दिया और आला गीला बांस कटाकर दोनों का विवाह करवाया। पुत्र ने माता पिता को गले से लगा लिया। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय बोलो विष्णु भगवान की जय।